आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि इसी परिपथ में ले जिसमें जो है एलसीआर तीनों है, परिपथ की प्रतिबाधा का जो है सूत्र स्थापित करना है तथा इसके लिए हमें देखना है प्रत्यावर्ती विद्युत बल तथा धारा में प्रत्येक स्थिति में यहाँ पे जो है हमें संबंध जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने एक जो है श्रेणी क्रम जो है परिपथ इस प्रकार से बना लिया है जिसमें जो है प्रत्यावर्ती स्रोत से ये जुड़े हुए हैं तीनों आर, एल तथा सी, जिसका मान हम ले सकते हैं v बराबर v शून्य साइन ओमेगा टी, जहाँ पर v शून्य जो है शिखर मान को प्रदर्शित करता है तथा ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे एक धारा भी प्रवाहित होगी I, चूंकि यह श्रेणी क्रम है इसलिए जो है धारा सभी में समान प्रवाहित होगी। I तीनों के जो है सिरों में यहाँ पे प्रवाहित होगी I धारा। तो अगर हम धारा के लिए अगर वोल्टेज के साथ जो है यहाँ पे जो है फेजर आरेख बनाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम देख सकते हैं धारा के कारण इनको सिरों के बीच क्या है विभवांतर उत्पन्न होगा। अगर आर के सिरों के बीच विभवांतर हम वी आर लें, एल के सिरों के बीच विभवांतर जो है वी एल ले तथा सी के सिरों के बीच विभवांतर वी सी ले, तो इनको हम फेजर आरेख में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अगर हम देखें धारा जो है यहाँ पे अगर परिणामी धारा ले, अगर ये आई को इस प्रकार से प्रदर्शित करें, हम इसको ले सकते हैं आई, ठीक है, धारा ले सकते हैं परिणामी क्योंकि एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखें हम वी आर से, तो वी आर क्या पता है हमें, प्रतिरोध के लिए क्या हो जाता है, प्रतिरोध के लिए क्या होता है वी और आई के बीच क्या होता है कलांतर जो हमें प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 0 डिग्री का, अर्थात दोनों समान कला में होते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं वी आर को समान कला में, इसी की दिशा में इसका आयाम जो है आई से ज्यादा होगा क्योंकि v बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पे वी आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसी प्रकार हम देखें अगर प्रेरक के लिए, तो इसमें क्या होता है v और I के बीच कलांतर कितना होता है, होता है 90 डिग्री का, जहाँ पे v जो है I से जो है अग्रगामी होता है 90 डिग्री के लिए। तो हम अग्रगामी के लिए बना सकते हैं, अर्थात ये हमें जो प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा वामावर्त की दिशा में 90 डिग्री I से, ठीक है, v और I के बीच। तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एल, ठीक है, कि प्रेरक की उल्टा इसलिए वी एल का बीच जो है कालांतर कितना है 90 डिग्री का, इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं आई तथा वी एल के बीच। उसी प्रकार अगर देखें हम देखें धारिता के लिए, इसमें क्या होता है वी और आई के बीच कालांतर क्या होता है फाई, ये भी 90 डिग्री प्राप्त होता है, लेकिन वी आई से क्या होता है पश्चगामी होता है, पश्चगामी अर्थात जो है 90 डिग्री का होता है, ये किस दिशा में हो जाएगा, ये दक्षिणावर्त दिशा में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, आई से जो है 90 डिग्री पश्चिमी की दिशा में इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है वी सी प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो है धारिता की जो है विभवांतर, ये भी क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा हमें 90 डिग्री का। अब देखिए वी एल तथा वी सी एक दूसरे के जो है विपरीत दिशा में है, तो हमें जो परिणामी प्राप्त करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, इनका जो है अंतर। अगर हम देखें वी एल का मान बड़ा है वी सी से, तो इनका क्या प्राप्त हो जाएगा, इस दिशा में प्राप्त हो जाएगा, यहाँ की क्या प्राप्त हो जाएगा वी एल ऋण वी सी, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनके जो है समांतर क्रम में एक रेखा इस प्रकार से खींचे जो वी आर तक जाए, उसी प्रकार वी आर से एक समांतर रेखा जो वी एल ऋण वी सी के बराबर हो, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा परिणामी वोल्टता, इस प्रकार से जो प्राप्त हो जाएगी जो परिणामी वोल्टता जो है वी है, ठीक है, ये देख सकते हैं v को प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार अगर देखें जो स्थिति अगर vc का मान बड़ा है vl से, इस प्रकार से, तो हम देखें यहाँ पे प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो जाएगा vc ऋण vl, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम देख सकते हैं बनाने पे, तो परिणामी यहाँ पे हम बना सकते हैं, इन दोनों का परिणामी इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा जो v को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पे देखें अगर कालांतर दोनों के लिए क्या प्राप्त हो गया, अगर 5 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ पे जो है 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है, 0 से 90 डिग्री का 5 है। तो हम अगर किसी भी एक त्रिभुज को देखें, अगर ऊपर वाला, ठीक है, इस त्रिभुज को भी देखें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा v का वर्ग बराबर वी आर का वर्ग धन वी एल ऋण सी पूरे का वर्ग, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। या इस दिशा में देखें तो क्या प्राप्त होगा वी सी ऋण वी एल भी प्राप्त हो सकता है, या लिख सकते हैं हम वी आर का वर्ग बराबर वी आर का वर्ग धन वी सी ऋण वी एल पूरे का वर्ग, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम देखें अगर इसको हम जो है विभवांतर को अगर हम धारा के रूप में प्रदर्शित करें तो
क्या लिख सकते हैं हम, देखें v को v दिया हुआ है अगर वी आर का वर्ग वी एल धन वी एल ऋण वी सी पूरे का वर्ग इस प्रकार दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं v का वर्ग, इसको क्या लिख सकते हैं आई गुणित आर पूरे का वर्ग धन हो जाएगा आई गुणित एक्सएल, जहाँ पे एक्सएल प्रतिघात को प्रदर्शित करता है जो है एल के सिरों के बीच पर, ये हो जाएगा आई गुणित एक्सी का वर्ग, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा वी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा आई का वर्ग तथा ये प्राप्त हो जाएगा आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्सी पूरे का वर्ग, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखिए इस प्रकार वी का वर्ग बते आई का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्सी पूरे का वर्ग, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो v बटे आई हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हम देख सकते हैं v बटे आई जो है प्रत्यावर्ती के लिए क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे प्रतिबाधा को प्रदर्शित करती है, तो इसका हम यहाँ पे मान रख देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें जेड का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्सी पूरे का वर्ग, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं जेड बराबर आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्सी पूरे का वर्ग, इस प्रकार पूरे का वर्गमूल, इस प्रकार से हम जो है प्रतिबाधा को जो यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं जो प्रत्यावर्ती के लिए। अब हमें देखिए तीन जो है स्थिति दी गई है, पहला दिया गया है ओमेगा एल का मान बड़ा होता है ओमेगा सी से, तो हमें धारा विद्युत वाहक बल तो धारा में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम धारा प्राप्त करें तो धारा क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे धारा प्राप्त हो जाएगी आई बराबर वी बटे जेड, यहाँ पे जेड का हम मान रख देंगे, तो आई बराबर वी बटे जेड का मान रख देंगे आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण सी पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब हमें परिस्थितियां दी गई हैं जो ओमेगा एल का मान जो है ओमेगा सी से बड़ा है, तो ओमेगा एल या इसको जो है ओमेगा एल तथा ओमेगा सी के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आई बराबर हो जाएगा वी बटे आर का वर्ग धन एक्सएल को क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल ऋण एक बटे ओमेगा सी, इस प्रकार से लिख सकते हैं तथा पूरे का वर्गमूल, इस प्रकार से हम आई के लिए लिख सकते हैं। अब हमें परिस्थितियां दी गई हैं, इसको हम लिख सकते हैं। पहली परिस्थिति दी गई है अगर ओमेगा एल का मान जो है बड़ा है बटे ओमेगा सी से, तो इसके लिए हम क्या प्राप्त हो जाएगा, आई का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा वी बटे आर का वर्ग धन ओमेगा एल ऋण एक बटे ओमेगा सी, जैसा हमें प्राप्त है पूरे का वर्गमूल, ये हमें आई के लिए प्राप्त होगा। अगर हम दूसरी परिस्थितियां देखें, दूसरे क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो ओमेगा एल का मान ओमेगा सी से जो है छोटा है, तो ओमेगा एल का मान एक बटे ओमेगा सी से छोटा है, इस प्रकार से, तो यहाँ पे आई लिख सकते हैं हम, आई बराबर हो जाएगा वी बटे आर का वर्ग धन यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बटे ओमेगा सी ऋण ओमेगा एल पूरे का वर्गमूल, इस प्रकार से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। अब तीसरा दिया गया है, हम देख सकते हैं ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, तो यहाँ पे अगर ओमेगा एल बराबर जो है एक बटे ओमेगा सी है, तो यहाँ पे हमें आई क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा वी बटे आर, ठीक है, आर प्राप्त हो जाएगा, ओमेगा एल ओमेगा सी के मान बराबर है, तो ये मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये प्राप्त हो जाएगा शून्य, ओमेगा एल ऋण एक बटे ओमेगा सी हमें प्राप्त हो जाएगा शून्य, तो यहाँ पे वर्गमूल आर का वर्ग अर्थात जो है आई प्राप्त हो जाएगा। तो तुलनीय स्थिति के लिए देख सकते हैं आई का मान जो है वी के साथ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।